विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने भी कम से कम 100 बार तो जरूर कहा होगा कि नीतीश कुमार से ज्यादा काम करने वाला नेता देश में कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी से ज्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री बिहार में कोई नहीं हुआ था। वहाँ की जनता बोल रही है कि जिन लोगों को लगातार हम लोगों ने वोट देने का काम किया, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने तो एक बार उनकी माताश्री को सबक सिखाया था राघोपुर में वो भी अगर पुल देने का काम किया, राघोपुर को भी पटना से कनेक्टिविटी देने का काम किया, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, एनडीए की सरकार ने किया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2025 का विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय रह नहीं गया। एक तरफ आरोप और प्रतिरोप लगाने का जो मामला है काफी ज्यादा तेज हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लगातार बिहार सरकार को यानी मौजूदा सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज उनको बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जयंत राज, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुनिए। 2005 से पहले बिहार का क्या हालात था, इससे कोई लोग ऐसा कोई लोग बिहार में नहीं है जो अनभिज्ञ है। और चूंकि चुनाव के वक्त में लोगों को जो विपक्ष के लोग हैं वो अलग तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए कह रहे हैं कि 20 महीने का वक्त दीजिए। जब हम लोगों के साथ में तेजस्वी जी थे, जो विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने भी कम से कम 100 बार तो जरूर कहा होगा कि नीतीश कुमार से ज्यादा काम करने वाला नेता देश में कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी से ज्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री बिहार में कोई नहीं हुआ था। कई बार तो वो अपने माता पिता के कार्यकाल के लिए माफी भी मांग चुके हैं। तो विपक्ष अभी चुनाव का वक्त है अलग अलग तरीके से, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काफी तेजी से काम हो रहा है। और आने वाले समय में जो अभी कुछ समय बचा हुआ है, अभी जो सरकार का आप देखेंगे, मीडिया के साथी तो हमेशा रोज देखते ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 5 जगह कोई ना कोई शिलान्यास और उद्घाटन का काम 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की योजनाओं का। अब तो देखिए, राघोपुर जाने के लिए भी जो लगातार उन लोगों का शासन रहा है बिहार में, जहां से लगातार वो चुनाव जीत के आते थे, और राघोपुर में वो भी अगर पुल देने का काम किया, राघोपुर को भी पटना से कनेक्टिविटी देने का काम किया, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, एनडीए की सरकार ने किया। क्या होगा राघोपुर? इस बार राघोपुर में क्या होगा देख लीजिएगा, आने वाले चुनाव में क्या होगा। इस बार राघोपुर में किस तरह का खेला होता है वो भी देख लीजिएगा आप लोग। वहाँ की जनता बोल रही है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं। हमने तो मीडिया के साथियों के ही चैनल पे सुना है कि जिन लोगों को लगातार हम लोगों ने वोट देने का काम किया, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अब देख लीजिए, आने वाला समय बताएगा। हम लोगों ने तो एक बार उनकी माताश्री को सबक सिखाया था राघोपुर में। आने वाले समय में पता चलेगा आप लोगों को कि क्या होने वाला है। और चुनाव में इस बार जो 2025 का विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में 225 सीट एनडीए का लक्ष्य है, और इस बार जरूर पूरा होगा। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार की सरकार में रोजगार भी मिल रहा है, उद्योग भी आ रहा है, सड़क पुल पुलिया भी बन रहा है, बिजली की व्यवस्था भी ठीक हुई है, स्कूल कॉलेजों की हालत भी ठीक हुई है। अब तो हर एक प्रखंड मुख्यालय में कॉलेज बनने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हर एक पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण हुआ है, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है, हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ है, हर जिले में जो है नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है, अधिकांश जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। तो लगातार काम हो रहा है।
विपक्ष के लोग ऐसा चश्मा पहन के बैठे हुए हैं, जब सत्ता पक्ष में रहते हैं उन्हें विकास दिखाई देता है और सत्ता से बाहर रहते हैं तो उन्हें विकास दिखाई देता है। अरे पूरा देश ही मोदीमय है। बिहार अगर हो गया नीतीश मोदीमय तो क्या दिक्कत है, इसमें कहाँ कौन सा परेशानी है? उनका कहना है कि कुछ दिन में जदयू पार्टी ही विलुप्त हो जाएगी। अरे जो कहना है वो कहते रहे, लेकिन जदयू का अपना सेल्फ आइडेंटिटी है। और जान लीजिए कि पूरा जब देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर देश में जब वोट हो रहा है, तो बिहार में अगर मोदी में वो लोग कह रहे हैं तो वो एक तरह से मान लीजिए कि वो लोग अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। जो बात वो लोग कर रहे हैं, जिस तरह की बात कह रहे हैं कि भाजपा जो है जनता दल को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, अलग अलग तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो एक बात मान लीजिए कि वो अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि बिहार मोदीमय हो गया, इसका मतलब दूसरे तरीके से आप लोग देखिए, वो लोग अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। वो लोग जानते हैं किसी भी परिस्थिति में इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे। चुनाव में जिस तरीके से संशोधन की बात कहा, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि गरीबों का वोट का अधिकार चिन्ह भंग फैलाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई फर्जी वोट है, अगर कोई घुस गया है किसी तरह से, उसको अगर काटा जाता है तो इसमें कहाँ विपक्ष को काहे पेट में दर्द हो रहा है? अपना समय दिया गया है सब लोगों को समय दिया गया, सब लोगों का वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाया जा रहा है। अगर कोई चीज को सुधार किया जा रहा है, इसमें कहाँ किसी को दिक्कत होना चाहिए? हम लोग सब लोग जानते हैं कई लोगों का वोटर लिस्ट में दो जगह पे नाम रहता है। कई लोग जो अन्य राज्यों में रहते हैं उनका भी नाम है, कई बाहर के देशों के नाम भी अलग अलग तरीके से घुसपैठिए बनकर वो जो है नाम चढ़वा लिए हैं। तो जो उन लोगों का नाम, तो जो बाहर के लोग किसी तरह अगर किसी की भी गलती से अगर कोई नाम चढ़वा लिया है तो उसका नाम पे एक बार देखना तो चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि बिहार में जो वोटर है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर ठीक किया जाता है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से जयंत राज ने कहा है कि इस बार तेजस्वी यादव को भी करारा शिकस्त मिलेगी एनडीए सरकार के द्वारा। पहले भी उनकी मां यानी कि राबड़ी देवी को एक बार हरा चुकी है एनडीए सरकार राघोपुर से। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है मौजूदा सरकार को घेरने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। लगातार कह रहे हैं कि बिहार सरकार लगातार युवा से लेकर के महिला से लेकर के सड़क हो या नाली हो, सभी स्तर पर काम कर रही है। 2025 से लेकर 30 फिर से नीतीश। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।